हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मंडे के दिन कैसा रहेगा, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम आज के पूरे दिन की बात करें, जो कि है बैंक निफ्टी, तो स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। मतलब हम 51,530 से गिर के ऑलमोस्ट 50,999 मतलब 51,000 के आसपास हम आ चुके थे। 500 पॉइंट का की गिरावट के बाद मार्केट एकदम एक रेंज में चला गया। सेम विथ निफ्टी। निफ्टी में भी एक स्टार्टिंग में हमें एक अच्छा खासा फॉल दिखा, उसके बाद मार्केट वाज इन अ रेंज बाउंड। तो ओवरऑल जो पूरा डे था वो एक प्रीमियम डिकेइंग डे था। फिर भी अगर आपको कोई भी लाइव अपडेट चाहिए ड्यूरिंग द मार्केट, तो आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे देती हूँ, रेंज बता देती हूँ मार्केट के वक्त में। क्योंकि ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये है कि स्टार्ट ऑफ द डे में क्या प्लान रहना चाहिए। पर क्या होता है कि 10 साढ़े 10 तक एक डिफरेंट अगर कोई पिक्चर हमें दिखता है, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने ही टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि निफ्टी में हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। तो निफ्टी में ट्रेड करने का जो तरीका रहेगा हमारा, वो यही रहेगा कि ये जो रेंज लास्ट मोमेंट पर एक क्रिएट हुआ है, ये है 24,980। अगर इसके ऊपर निकलता 980, एक्चुअली में बेटर नहीं रहेगा, बेटर रहेगा कि आप 25,000 के ऊपर ही ट्रेड ले। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 25,000 के ऊपर अगर वापस से ये निकलता है तो एक पॉजिटिव सिनारियो हम देख पाएंगे। देखिए, क्लोजिंग 25,000 के नीचे हुई है, तो ये पॉजिटिव तो डेफिनेटली नहीं है। इट इज नॉट अ पॉजिटिव ट्रिगर। मार्केट में फॉल होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं रादर देन अपसाइड के। लेकिन अगर 25,000 ये मैनेज करता है क्रॉस करने को, तब हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं 25,055 एंड 25,100 150 के टारगेट्स को। डाउन साइड पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। 24,950 का लेवल है ये। 24,950 आप मान के चलो, अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 24,900 एंड देन 24,850 800 के टारगेट्स रहेंगे। निफ्टी में जैसे कि हमेशा बताया है, 30 to 50 पॉइंट्स का आप अपना टारगेट रखो, और बैंक निफ्टी में 80 to 100 रखो। ठीक है, बाकी एक्सपायरी जो है वो कंफर्म हो चुकी है कि 20 नवंबर ऑनवर्ड्स जो है एक्सपायरी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की ही वीकली एक्सपायरी होगी। बाकी बैंक निफ्टी हो जाए, फिन निफ्टी हो जाए, ये इन सब की जो भी एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी वो मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारे लोग जो है ना वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब मैक्सिमम वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा निफ्टी की तरफ। तो जिस तरीके का बैंक निफ्टी में हम देखते हैं ना वोलेटिलिटी, और निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर हमें चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है नवंबर ऑनवर्ड्स। तो और सेटलमेंट को भी लेकर एक अच्छी न्यूज है कि सेटलमेंट भी काफी जल्दी हो जाएगा, तो वो भी एक अच्छी बात है। पर ओवरऑल ऑप्शंस ट्रेडिंग को थोड़ा कर्व करने के लिए ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो नहीं फॉलो कर पाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो कर पाते हैं सही से, मतलब इसको गैम्बलिंग की तरह लेते हैं, जिस वजह से इस तरीके के स्टेप्स जो हैं वो उठाए गए हैं। और इससे पहले कि मैं स्टॉक और इंडेक्स के बारे में बात करूं, मैं अपने दर्शकों को एक शानदार कम्युनिटी प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहती हूं जो मैंने हाल ही में एक्सप्लोर किया है, स्टॉकोमो। क्योंकि मैं खुद एक ऑप्शन ट्रेडर हूं, मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड थी कि स्टॉकोमो लाइव एक्सपर्ट्स एक्सपायरी सेंसेक्स का क्या मतलब है, और इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म पर साइन अप किया और उनके एक सेशन को भी अटेंड किया। सच में यह सेशन मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस सेशन के एक्सपर्ट्स आपको सिर्फ ट्रेडिंग के कॉल नहीं देते हैं, वो आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स और कई स्ट्रैटेजीज के साथ इन ट्रेडिंग कॉल्स को बताते हैं। इसके साथ ही मैंने ये भी देखा कि सेशन के दौरान और ऑफलाइन भी कई ट्रेडर्स स्टॉक रिकमेंडेशन और एडवाइजेज मांग रहे थे, और एक्सपर्ट्स ने उन्हें बहुत ही डिटेल्ड तरीके से समझाया, जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं करते हैं। एक ट्रेडर और इन्वेस्टर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म के रूप में स्टॉकोमो हमें एक्सपर्ट्स और बाकी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करने का प्लेटफॉर्म देता है, जिससे हम स्टॉक मार्केट के बारे में और ज़्यादा सीख सकते हैं। इसलिए अगर आप एक्सपर्ट से शेयर बाज़ार के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं आपको स्टॉकोमो के साथ साइन अप करने की सलाह दूंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी डॉक्यूमेंटेशन या केवाईसी या डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी ईमेल आईडी के साथ साइन अप करें। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में आपको नीचे से जो ट्रेंड लाइन जा रहा है उस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना होगा। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही इंट्राडे में ब्रेक होता है, आप यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में ये लेवल आपका रहेगा
51,140 का। 51,140 अगर ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। आपका जो टारगेट रहेगा 140 के नीचे वो 51,000 का रहेगा। 51,000 भी अगर ब्रेक होता है तो आप 50,900 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट में बने रह सकते हो। चांसेस डाउन साइड के ही ज्यादा दिख रहे हैं। अपसाइड पे 51,240 के ऊपर अगर निकलता है, ये जो रेंज है इस रेंज के बाहर अगर निकल जाता है तो ही आपको कोई अपसाइड ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अपसाइड पर ना फिर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है अंटिल 370। तो 245 के ऊपर अगर निकल जाए तो 370 का भी अगर आप टारगेट कैप्चर कर पाओ तो हो गया आपका वही 100-120 पॉइंट, तो वो काफी है। एट द मनी अगर आप लेते हो तो एट द मनी में आपको 0.5 का डेल्टा मिलता है, तो 100 पॉइंट कैप्चर करोगे तो 50 पॉइंट आपको पर लॉट मिल जाएंगे, तो वो काफी है। बाकी जब मार्केट रेंज में होता है तो मैं खुद ही आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर देती हूँ कि भैया आज ट्रेड मत लो, या फिर आज रेंज बाउंड मार्केट है उतना अच्छा नहीं है। बट ओवरऑल जो आपको लेवल्स को ध्यान देना है, आई होप आप उनको नोट कर रहे हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये मैं लिख दे रही हूँ 51,245 एंड 51,140, ठीक है। ये लेवल रहेंगे बैंक निफ्टी के, और निफ्टी के जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 25, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 25,000, क्योंकि अगर इसके ऊपर डेली क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 25,000 के ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट है थोड़ा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए, अदरवाइज 25,000 के नीचे है तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। सो आई होप लेवल जो है वो क्लियर हो गए होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के। वीकली एनालिसिस मैं डाल दूंगी वीक के एंड तक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टॉकोमो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप ज्वाइन हो जाइएगा उधर से। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।